नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे देश का सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वो कुछ इस प्रकार से कि इमीडिएट बेसिस पे वो किसी नए कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना तो किसी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से। तो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का वो कौन सा गाइडलाइन था, वो कौन सा नॉर्म्स था, वो कौन सा नियम कानून था या फिर कॉम्प्लायंसेस थे जिसको कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा मीट नहीं किया जा रहा था। जो भी कंसर्न रेज किए जा रहे थे आरबीआई के द्वारा, उसका सही से पालन नहीं किया जा रहा था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। और साथ में भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनके फाइनेंशियल पे किस तरीके से इसका असर पड़ेगा। और साथ में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक का किसी के पास सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है या फिर उसका किसी के पास क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर भी कोटक महिंद्रा बैंक का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर अगर जो ग्रोथ की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक 52% से लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा झटका आरबीआई के द्वारा दिया गया। आपको बता दें कि जो आरबीआई है दोस्तों, हमारे सेंट्रल बैंक, वो अलग अलग बैंकों का है ना, कह लीजिए कि टाइम टू टाइम यहाँ पे निरीक्षण करती रहती है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे कह लीजिए कि किसी तरीके का कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसा ही हुआ था 15 अप्रैल, यानी कि लेटेस्ट एक घटना से जुड़ा हुआ यहाँ पे कि कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह हुआ था लॉगिन से रिलेटेड वगैरह इस तरीके से यहाँ पे। तो हम इसमें यही समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरबीआई बार्स कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर वाया ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग चैनल। ना तो ऑनलाइन माध्यम से ना तो मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से किसी नए कस्टमर को अब कोटक महिंद्रा बैंक ऑनबोर्ड नहीं कर सकता है, या फिर कह लीजिए कि है ना, इस पर कोई नए कस्टमर अब जुड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, है ना। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अब कोई सा भी नहीं अब जोड़ा जा सकता। और आपको बता दें कि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बहुत सारे कस्टमर जो थे अपने करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और इवन कह लीजिए कि क्रेडिट कार्ड वगैरह यहाँ पे लेते थे, जो कि अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या असर पड़ेगा इन फ्यूचर, और इसमें भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो प्रॉब्लम है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, ये कब तक बना रहेगा और इनको कब तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्योंकि जो एक्शन लिया गया है वो एक कह लीजिए कि टेम्पररी इन नेचर है, वो कह लीजिए कि परमानेंट नहीं इन पे रहने वाला यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे यानी कि अप्रैल 24 को, यानी कि कल ही के दिन, डायरेक्टेड कोटक महिंद्रा बैंक टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर थ्रू इट्स ऑनलाइन हो या फिर मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से कह लीजिए कि यहाँ पे अब नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं किया जा सकता है। और ना ही केवल इतना यहाँ पे, और दोस्तों कि जो क्रेडिट कार्ड ये इशू करता था अब वो भी यहाँ पे अब ये नहीं कर सकते हैं। तो ना तो नए कस्टमर अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ना तो यहाँ पे कह लीजिए कि वो करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ना ही उनको कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा अब किसी प्रकार का कोई नया यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू किया जा सकता है यहाँ पे। और ये जो एक्शन लिया गया है वो बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट के साथ लिया गया है यहाँ पे, यानी कि अब ये आज से ही प्रभावी में आ गया है यहाँ पे। द आरबीआई सेड द बैंक वाज फाउंड टू बी डिफिशिएंट इन इट्स आईटी रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। आपको बता दें दोस्तों कि जितने भी यहाँ पे है ना इस तरीके से पेमेंट बैंकिंग ऐप वगैरह हैं या फिर जिनका बहुत ज्यादा डेटाबेस है जो ऑनलाइन से यहाँ पे आता है दोस्तों, उनके लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा रोबस्ट बनाने की जरूरत यहाँ पे है कि और लॉगिन वगैरह में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, या फिर वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं यूपीआई वगैरह के माध्यम से तो किसी तरीके का कोई इशू वगैरह नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। तो कह लीजिए कि जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अलग अलग बैंकों का इस तरीके से निरीक्षण करती है। तो आरबीआई कोटक महिंद्रा बैंक के केस में क्या पाती है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक का है आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो यहाँ पे गवर्नेंस ने सेट कर रखा है, यानी कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है यानी कि जो आरबीआई है, उनके अनुसार किसी बैंक का कैसा यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, उसको लेकर यहाँ पे नियम कानून बाकायदा है। और अगर जो कोई बैंक उसको फॉलो नहीं करता है, उनके कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करता है, उनके रूल एंड रेगुलेशन को अगर जो कह लीजिए कि नियमबद्ध नहीं पालन करता है, तो उनके ऊपर आरबीआई इस प्रकार से एक्शन लेती रहती है। अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को देखा होगा, है ना। इसके बाद फिर एचडीएफसी के ऊपर भी इस तरीके से यहाँ पे एक्शन लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि 2022 और 2023 के बीच में बहुत सारे जो आईटी रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस था उसको यहाँ पे कह लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा सही से पालन नहीं किया जा रहा था। यानी कि कह लीजिए कि इनका जो डिजिटल पूरा जो इकोसिस्टम है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में जो आईटी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे एक बैंकिंग जायंट के पास होने चाहिए, यहाँ पे एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म के पास होने चाहिए, वो ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था। जो इनके यूजर है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा था। और 15 अप्रैल को तो बिल्कुल ये हद ही पार हो गया
यहाँ पे, और लोगों ने यहाँ पे ट्विटर पे, सोशल मीडिया हैंडल पे कोटक महिंद्रा बैंक को टैग करके काफी ज्यादा यहाँ पे खरी खोटी सुनाया। दिस एक्शन वर बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट कंसर्न अराइजिंग आउट ऑफ आरबीआई आईटी एग्जामिनेशन ऑफ द बैंक फॉर 2022 टू 2023। आप देख सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो एग्जामिनेशन किया गया किस चीज को लेकर कि बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा यहाँ पे, तो उसमें कह लीजिए कि बहुत सारे कंसर्न यहाँ पे देखने को मिला है। एंड द कंटिन्यूड फेल्यूर ऑन पार्ट ऑफ द बैंक टू एड्रेस दिस कंसर्न इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली मैनर। आप देख सकते हैं, और साथ में आरबीआई के वार्निंग के बाद भी यहाँ पे कह लीजिए कि उनको एक गिवन टाइम में ये सारे जो भी कंसर्न यहाँ पे उठे थे, ये सारे जो यहाँ पे इशू आ रहे थे उसको एड्रेस करने की जरूरत था, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक ने नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर इतना बड़ा एक्शन यहाँ पे लेना पड़ा। आप देख सकते हैं आरबीआई ने और आगे क्या कहा है इसको लेकर, सीरियस डिफिशिएंसी एंड नॉन कंप्लायंसेस वर ऑब्जर्व इन द एरियाज ऑफ आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके अंदर कई सारी खामियां, डिफिशिएंसी देखने को मिला, नॉन कंप्लायंसेस देखने को मिला, यानी कि जो नियम कानून है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, पैच देखने को मिले, चेंज मैनेजमेंट देखने को मिला, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी रिगर एंड ड्रिल, इन तमाम तरीके के यहाँ पे एरिया में कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला, तब जाके आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट असेसमेंट द बैंक वॉज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली नॉन कंप्लायंट विद द करेक्टिव एक्शन प्लान इशूड बाय द आरबीआई फॉर 2022 टू 2023, कि जो 2022 और 2023 के बीच में जो यहाँ पे आरबीआई ने करेक्टिव एक्शन प्लान को यहाँ पे कह लीजिए कि लेके आया था, उसके तहत जो नियम बनाए गए थे उसका भी नियम कानून जो था उसके पालन नहीं किया गया यहाँ पे। द कंप्लायंसेस सबमिटेड बाय द बैंक वर फाउंड टू बी द आइदर इनएडुकेट, इनकरेक्ट और नॉट सस्टेन्ड। आप देख सकते हैं, और साथ में जो यहाँ पे कंप्लायंसेस सबमिट किए गए आरबीआई को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, उसमें भी कई तरीके के यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे वो इनएडुकेट था यानी कि अपर्याप्त था, साथ में इनकरेक्ट था यानी कि गलत था, और साथ में वो सस्टेन्ड भी नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो उनके द्वारा बोला गया है वैसा एक्चुअली में इनके बैकएंड पे दिख भी नहीं रहा था यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ अ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट framework, the bank's core banking system and its online and digital banking channel have suffered frequent and significant outage in the last 2 years। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में जो आईटी रिस्क मैनेजमेंट है उसका फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा वीक है या फिर कह लीजिए कि रोबस्ट नहीं है, उसके कारण जो इनका कोर बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि जैसे वो ट्रांजैक्शन करना वगैरह हो, लॉगिन करना वगैरह यहाँ पे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कहीं पे शॉपिंग के तहत बिल देना वगैरह हो, कह लीजिए कि इसमें कई तरीके के यहाँ पे सफर्ड फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट आउटेज है ना, बहुत सारे यहाँ पे गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी और साथ में आउटेज भी देखने को मिल रहा था। इसको लेकर यहाँ पे इनके कस्टमर के अंदर कई सारे यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, कई लोग तो यहाँ पे इसको लेकर काफी गुस्से भी थे दोस्तों। और एक वक्त यहाँ पे आया जिसका हमने मेंशन किया यहाँ पे 15 अप्रैल 2024, यानी कि महज आज से 10 दिन पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसरप्शन इसमें देखने को मिला था, जब यहाँ पे ना तो लोग लॉगिन कर पा रहे थे, ना तो किसी तरीके का ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे यहाँ पे, और लोगों ने यहाँ पे आरबीआई को टैग किया कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आप एक्शन लीजिए क्योंकि हमारा ऐसे है ना काम नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। तो इस इनकन्वीनियंसी को देखकर यहाँ पे जो रेगुलेटर है यानी कि जो आरबीआई है ना, ये एक्शन लिया है। द आरबीआई फाउंड द प्राइवेट सेक्टर लेंडर टू बी मटेरियली डिफिशिएंट इन बिल्डिंग नेसेसरी ऑपरेशनल रेजिलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फेलियर टू बिल्ड आईटी सिस्टम एंड कंट्रोल कमेंसट्रेट विद इट्स ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि जिस रेट से ये ग्रो कर रहे हैं उस रेट से ये अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वेंट्री को, ऑपरेशन को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारे पैसे यहाँ पे उधार तो ये दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड तो इशू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कह लीजिए कि कस्टमर कन्वीनियंस होता है उसको ये नहीं दे पा रहे थे, है ना, तभी यहाँ पे एक्शन लिया गया है। इन द पास्ट 2 years द आरबीआई हैज बीन इन कंटिन्यूअस हाई लेवल एंगेजमेंट विद द बैंक ऑन ऑल दिस कंसर्न विथ व्यू टू स्ट्रेंथनिंग इट्स आईटी रेजिलियंस बट द आउटकम हैव बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 years में आरबीआई यहाँ पे हाई लेवल पे एंगेज थी, इनके जो बैंकिंग सिस्टम चल रहे थे उसको लेकर, ताकि इनका जो आईटी रेजिलियंस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो इसका आउटकम जो निकल कर आया वो बहुत ज़्यादा जो था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए एक्शन लिया गया। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट ऑफ लेट देयर हैज़ बीन रैपिड ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ द बैंक्स डिजिटल ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो यहाँ पे कस्टमर है उनके द्वारा जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया गया उसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था, यानी कि इनका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके अनुपात में, उसके
उसके रेशियो में इनका जो कह लीजिए कि आईटी इंडस्ट्री था वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन नहीं हो पा रहा था, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू क्रेडिट कार्ड विच इज बिल्डिंग फर्दर लोड ऑन द आईटी सिस्टम। इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जो यहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं यहाँ पे उठाई जा रही थी डिजिटली, कह लीजिए कि उसके कारण इसके जो आईटी सिस्टम थे उतना फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, इतना लोड को है ना कह लीजिए कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पे इनका जो पूरा आईटी सिस्टम था वो एक तरीके से यहाँ पे क्रैकडाउन वगैरह हो गया। द आरबीआई सेड इट हैज डिसाइडेड टू प्लेस सर्टेन बिजनेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल प्रोलॉन्ग्ड outage which may seriously impact not only the bank's ability to render efficient customer service but also the financial ecosystem of digital banking and payment system। आप देख सकते हैं कि कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे है ना, कस्टमर के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के द्वारा यहाँ पे इनके जो बिजनेस रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इनके ऊपर यहाँ पे, ताकि यहाँ पे कह लीजिए कि किसी भी तरीके का कोई सीरियस इंपैक्ट कस्टमर पे नहीं आ पाए यहाँ पे है ना लंबे वक्त तक, और साथ में यहाँ पे जो बैंक का एबिलिटी है ना वो भी एफिशिएंटली यहाँ पे बरकरार रहे। अदरवाइज इस तरीके से अगर चलने दे दिया जाए तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास ही उठ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के ऊपर लोगों का यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे रेगुलेटर ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। द रेगुलेटर सेड द बैंक हाउएवर विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर इंक्लूडिंग इट्स क्रेडिट कार्ड कस्टमर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उनको जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपना सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट अकाउंट है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी नए कस्टमर को और ज़्यादा ऑनबोर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस रेट से इसके कस्टमर बढ़ रहे थे, जिस रेट से इनके प्लेटफॉर्म पे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा था, उस रेट से यहाँ पे कह लीजिए या फिर उस रेशियो में इनका जो आईटी इन्वेंट्री यहाँ पे है, जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो ये बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पास्ट में आउटेज देखने को मिला था, लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आरबीआई का इस एक्शन पे आपका क्या सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।